मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, उषा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में रोग क्यों होते हैं और ये किस प्रकार से एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं तथा इनका किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो पशुओं में जो रोग है, यदि किसी तरह से लग जाता है तो पशु का दूध उत्पादन एकदम कम हो जाता है, उसका वो कमज़ोर होने लगता है और पशुपालक को बहुत हानि होती है। दूध कम होने से और उस पर इलाज कराने से उसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आखिरकार पशु को कैसे स्वस्थ रखें, उनको कैसे रोगों से बचाएं। तो जो रोग का जो कारण अगर हम देखें तो मुख्यतः कारण जो है, इसमें बहुत प्रकार के कीटाणु, जिनको हम जीवाणु या विषाणु भी कहते हैं, उनके द्वारा ये रोग पैदा होते हैं। और ये जीवाणु वातावरण के अंदर उपस्थित रहते हैं और जैसे ही उनका उचित समय आता है संक्रमण करने का, विशेष रूप से बरसात के दिनों में या कभी जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, उस समय में जब पशुओं की रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है तो ये संक्रमण करते हैं और पशु को रोगी बना देते हैं। तो जो जीवाणु हैं या जो विषाणु हैं, इनके अलावा बहुत तरह के परजीवी होते हैं जिनके द्वारा भी पशु के अंदर रोग हो जाते हैं। और एक प्रकार की बीमारियां और होती हैं, वो अगर पशु के शरीर के अंदर कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उस कमी से भी हमारे पशु बीमार हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के कारण होते हैं जिनसे ये रोग पशु को लगते हैं। अब ये फैलते कैसे हैं? जब भी पशु रोगी हो जाता है तो उसके मुंह से लार गिरती है, जैसे मुंह पका खुरपका के रोग में। कई बार निमोनिया होता है, जैसे गलघोंटू के रूप में उसमें निमोनिया होता है, तो उसकी नाक निकलती है। और बहुत तरह की बीमारी हैं जिसके मल द्वारा, पेशाब के द्वारा ये जो कीटाणु हैं, ये रोगी पशु से इनके द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। और जब भी कोई स्वस्थ पशु इनके संपर्क में आता है तो ये जो जीवाणु हैं, हवा के द्वारा ये दूसरे पशुओं में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो सांस के द्वारा हो या वो मुंह के द्वारा हो। जैसे बहुत सारे अगर दूषित चारा दाना पशु खा लेता है रोगी पशु का, तो उससे भी ये कई तरह के जो कीटाणु हैं वो स्वस्थ पशु में जाकर उसको रोगी बना देते हैं। कई बार पशुपालक भाई जो साझा तालाब होता है गांव का, या झोड़ जिसको कहते हैं, उसमें अपने पशुओं को ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए। पशु उसमें अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर नहाने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय भी अगर कोई रोगी पशु उसमें जा रहा है या उसने पानी पिया है तो वो भी पानी को दूषित कर देता है और उसको पानी पीने से भी जो हमारे स्वस्थ पशु हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। अब बात करें कि किस तरह से अपने पशु को रोगी होने से बचाएं। तो रोग ज़्यादातर उन्हीं पशुओं में लगता है जिन पशुओं में उनकी रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है। प्राकृतिक रूप से हर पशु के अंदर रोगों से लड़ने की एक अपनी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, जिससे उसमें जितने भी ये जीवाणु कीटाणु होते हैं उनमें अगर हमला भी करते हैं, उनमें संक्रमण भी करते हैं, तब भी पशु रोगी नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी रोग रोधक क्षमता अच्छी रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पशु की रोग रोधक क्षमता को उच्च स्तर पर बनाए रखें और उसके लिए
जरूरी है कि पशु को संतुलित आहार दें। संतुलित आहार का मतलब ये है उसको वो सारे तत्व मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज मिश्रण, वो सब आहार के अंदर होना चाहिए। उससे पशु की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बने रहेगा और उससे पशु की जो रोग रोधक क्षमता है वो भी उसमें बनी रहेगी। दूसरा, जितने भी ये कीटाणु हैं ये सब गंदगी में ज़्यादा पनपते हैं, तो हमारे पशुपालक भाई को चाहिए कि अपने जहाँ पशु का आवास हो वो एक हवादार होना चाहिए और इस तरह के डिजाइन किया होना चाहिए कि उसमें दिन के समय में कभी कभी धूप भी आ जाए। तो ऐसा जो आवास है वो जल्दी सूख जाता है और कीटाणुओं के रहने के लिए वो उपयुक्त नहीं होता। वहाँ पर कम से कम संक्रमण कीटाणुओं का होता है। इसके साथ साथ पशु का जो आवास का जो फर्श है उस पर ज़्यादातर गंदगी रहती है, तो आपको चाहिए कि समय समय पर जो गोबर है, कूड़ा है, उसको हटाते रहें, वहाँ पर गंदगी ना होने दें और उसको रोज़ अच्छी तरह से पानी से धोएं। हफ्ते में एक बार कम से कम फिनाइल या अन्य कीटनाशक घोल से फर्श को अच्छी तरह से धोएं ताकि वो अगर कोई जैसे कीड़ों के अंडे होते हैं या अन्य कीटाणु होते हैं उनसे वो उनको ख़त्म किया जा सके। उसी प्रकार से अपने पशुओं को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, समय समय पर उनको नहलाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको पानी पिलाएं, जो पानी पिलाने का बर्तन है उसकी भी अच्छी तरह सफाई करें। पशु को हमेशा ताज़ा पानी पिलाएं और साफ़ पानी पिलाएं और बहुत ज़रूरी है कि उसको जब भी मौसम बदलता है या जो विपरीत मौसम है उसमें पशु का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पशु को जैसे बहुत सर्दी के अंदर सर्दी न लग जाए, उसको अंदर रखें। गर्मी में उसको लू से बचाव करना चाहिए और भी अन्य मौसम है जैसे बरसात के मौसम में उसको साफ़ सुथरे सूखे स्थान पर उसको रखना चाहिए। और जो भी मक्खी मच्छर का अगर प्रकोप है तो उसके लिए भी हमारे पशुपालक भाई को उसकी इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हमारे पशु के ऊपर मक्खी मच्छर का प्रकोप ना हो सके। तो इस तरह से अगर हम पशु की पूरी तरह से सफाई रखेंगे, आवास उसका सही रखेंगे, हवादार रखेंगे और अंत में सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो संक्रामक बीमारियां हैं ये बहुत तेज़ी से एक पशु के अंदर फैलती हैं, तो इनके लगभग सभी जो टीके हैं वो पशु चिकित्सालय द्वारा हर वर्ष समय समय पर लगवाए जाते हैं। तो जैसे गलघोंट हुआ, मुंहखुर हुआ या ब्लैक क्वार्टर है, जो भी तरह तरह के जो टीके हैं इन रोगों के, तो जब भी पशु चिकित्सक या उनकी टीम के सदस्य आएँ तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप उनको मना न करें और ये टीके जरूर लगवा लें। अगर टीकाकरण हो जाता है तो निश्चित रूप से जो संक्रामक रोग हैं उनसे पशुओं की रोगों की रोकथाम हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप अपने पशुओं को रोगी होने से बचा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। आपका धन्यवाद।